हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक पैसेज गिवन है, हमें उसे पढ़ करके फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर करना है। पैसेज रीड करते हैं। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और वो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को एनहांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अदर देन द अबव मेंशन्ड रीजन स्टेट मोर रीजंस व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस। हमें यहाँ पे फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है अदर देन द अबव मेंशन्ड रीजन। की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट इज फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोडाइवर्सिटी के, और इन्हीं पर डिपेंडेंट होकर के जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic or scenic view for recreation। जो फॉरेस्ट है वो मॉडिफाई कर देते हैं लोकल क्लाइमेट को। हम देखते हैं कि अगर किसी रीजन में प्लांट्स नहीं थे और वहाँ पे प्लांट्स का कल्टीवेशन किया गया है या फिर वहाँ पे नेचुरली फॉरेस्ट ग्रो करके आ गया है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडिफाई होकर के बेटर हो जाता है और ज़्यादा बेटर एनवायरनमेंट हो जाता है, एडवांस हो जाता है। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश करने लगती है। हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन पे कंट्रोल होता है। जितने ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे तो प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं और इसलिए सॉइल इरोजन पे भी उससे कंट्रोल रखता है। ये रेगुलेट करते हैं स्टीम फ्लो को। हम देखते हैं कि जो स्टीम फ्लो होता है, जो भी पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं या जो वेरियस वाटर बॉडीज के अराउंड जो भी फ्लो होता है, उसे फॉरेस्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। स्पेशली जब हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइडल वेव्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है लैंड को हिट करने से। दे सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्री सपोर्ट करते हैं लाइक रबर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, और लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटीज़ के लिए। हम देखते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो हंटिंग और गैदरिंग जैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है और वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं इन कम्युनिटीज़ को। दे ऑफर पैनोरामिक एंड सेनिक व्यूज। फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं किसी भी रीजन को, और एक रिक्रिएशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर रीजन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेंज। जो फॉरेस्ट हैं वो विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, मॉडरेट रखते हैं, और रेंज के कॉज करने में एक मेजर रोल पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, जब हम रेंज की बात करते हैं तो जो रेन है वो एक वाटर साइकिल के थ्रू ही आती है, और फॉरेस्ट जो है वो उस वाटर साइकिल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। जो प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। जो प्लांट्स की ट्रीज की लीव्स होती हैं वो गिर करके सॉइल के लिए भी नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट सॉइल को भी बेटर करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं कहाँ रहती है, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, वो फॉरेस्ट में ही रहती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।